रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। आप समझ रहे होंगे उस प्रोडक्ट का नाम फाइटोग्रा। उसके लिए उन्होंने साइबेरियन एरिया में, जो रशिया का एरिया है, उस एरिया में भी जाके उसके कंटेंट्स वहां से हम लोगों ने लिया है। प्रकाश खराटे सर इन 35 सालों में हम सबको अपने एक्सपीरियंस का निचोड़ तो आज देंगे ही, लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि उनके कारण ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 60 लाख रुपीज का स्टार्टअप फंड्स काउक्लोस्टम के रिसर्च के लिए प्रोवाइड किया था कंपनी को। और आज वो कंपनी ने उस फंड का, पहली ऐसी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में, आज तक हिंदुस्तान में किसी डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्टअप फंड नहीं मिला। तो 60 लाख के स्टार्टअप फंड के साथ धनवंतरी ने यहाँ भी एक अपना मिसाल बनाया है, और उसका क्रेडिट जाता है प्रकाश खलाटे सर को। मैं बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, प्रकाश खलाटे सर हिंदुस्तान की सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट में पावरफुल एंटरप्रेन्योर लीडरशिप तैयार करते हैं, जिसका नाम है सिम्बोसिस, वहां से वो एमबीए हैं। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आज हिंदुस्तान में जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम सबको दिया है, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग फेडरेशन एसोसिएशन के माध्यम से वो उसके पार्ट थे। और उस पूरे डायरेक्ट सेलिंग के जो गाइडलाइंस हैं, उनको बनाने में, सरकार तक पहुंचाने में प्रकाश खलाटे सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं ऐसे लिजेंड पर्सन को आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और लगातार हम एक सीरीज के साथ प्रकाश खलाटे सर को आने वाले दिनों में हर प्रोडक्ट वाइज सुनेंगे। तो मैं आप सबके एक वार्म वेलकम के साथ आज के हमारे स्पेशल गेस्ट रेस्पेक्टेड प्रकाश खलाटे सर को इनवाइट करता हूं, और साथ ही साथ मैं डॉक्टर सुधीर पवार, पीडी रमानी सर के इंटायर टीम की तरफ से प्रकाश खलाटे सर को इस कार्यक्रम में एज ए गेस्ट आमंत्रित करता हूं। मोस्ट वेलकम सर, माइक हैंड ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रमानी जी, सुधीर, हमारा धनवंतरी मैनेजमेंट, और जितने भी हमारे सुनने वाले सब हैं। और कुछ लोगों की जरूर माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन मैं अभी यहाँ भी लाइव, मतलब है ना, हमारा जो यूट्यूब चैनल है कनेक्ट धनवंतरी, इसके ऊपर आप जाइए, ताकि आपको जो असुविधा हुई है वो नहीं होगी। आप सुन पाएंगे, मुझे जैसा यहाँ सुन रहे हैं वही सुन पाएंगे। और आज एक दूसरा, कुछ दिन पहले एक दुखद घटना हमारे साथ हुई थी। हमारे फैमिली के मेंबर रमानी साहब, हमारे, जिनको हम प्यार से माता जी बोलते थे, इंदिरा रमानी जी हमारे साथ नहीं रही। ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे दे, उनके बच्चों को ताकत दे दें, और रमानी साहब को हौसला दे दें, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ हमारे साथ साया बन के रही थी, और बहुत हमें दुख तो हुआ है। खैर, जिंदगी है, चलना पड़ता है, चलना जरूरी है, सब कुछ है। आज मैं, मतलब है ना, डेफिनेटली आज इतना बड़ी मात्रा में सभी को इन कर नहीं पाया। जो भी सुन रहे हैं और जो यूट्यूब चैनल पे है, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं आज का मीटिंग का। आज जो आप मेरे साथ जो करीबन 90 मिनट्स तक या 1.5 घंटा या जो भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम नहीं होगा, जो सुनेंगे, तो आपकी जिंदगी का ये जो दिया हुआ वक्त है, ये बिल्कुल आपको लगेगा कि हमने बहुत सही, मतलब वक्त सही जगह दिया है। क्योंकि धनवंतरी एक नॉलेज का प्लेटफॉर्म है, और है ना, धनवंतरी में जो भी प्रोडक्ट है, नॉलेज देने के सिवा आप कस्टमर को नहीं समझा सकते। उसके पीछे साइंस है, साइंस समझाना पड़ता है। ये सभी के लिए बात करेंगे। आज पूरी दुनिया जो है पूरी मतलब एक सदमे में है। तो कौन सा सदमा है? देयर इज अ कोरोना है। उसके लिए डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन उससे साथ में आपको 2 अहम लोगों की स्टेटमेंट आपको मैं मतलब जो उन्होंने बोला है, उस स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों से मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा। भारत के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक बहुत मतलब सटीक वर्ड में एक बात बोली थी, हमें कोरोना के साथ रहना ही पड़ेगा, कोरोना के साथ। दूसरा, WHO के जो हेड है, उन्होंने बोला था, वी शुड लिव अ लाइफ विद कोरोना, मतलब कोरोना हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा बनने वाला है या बना है। मैं इसकी कुछ बातें आप लोगों के सामने उजागर करना चाहता हूं। 17 नवंबर, बर्थ प्लेस वुहान, चाइना, कोरोना का निकनेम कोविड-19, फैमिली सार्स फैमिली से आता है। ये 17 नवंबर से लेके आज है ना, करीबन 24 मई है। ये 24 मई तक इस दुनिया के दिग्गज कंट्री, चाहे अमेरिका हो, चाहे वर्ल्ड फैसिलिटी में अगर है ना मेडिकल फैसिलिटी सबसे अच्छी है, दैट इज इटली है। ये दोनों कंट्री ने अपनी जीवित हानि बहुत ही कर ली है। क्या इनके पास है ना एलोपैथी का उगम स्थान?
जहां एलोपैथी का जन्म हुआ, क्या एलोपैथी इनको नहीं बचा पाई? बहुत सारे ऐसे सवाल है, लेकिन आज तक देखा जाएगा तो प्राइमरी स्टेज पे कुछ भी नहीं कर पाई है एलोपैथी, ऐसे समझ में आता है। मैं आप लोगों को कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। 2008 की बात करें, 2008 से लेके 2009 तक भारत के अंदर स्वाइन फ्लू आया था। जब ये स्वाइन फ्लू आया था वो H1N1 था। जब उसका विस्तार होते होते आगे गया तब है ना H5 तक गया, मतलब उसने अपना स्ट्रेन चेंज किया। आज के तारीख में मतलब हर जगह आपने अपना जो है मतलब स्ट्रेन चेंज किया, तभी भी उसके ऊपर वैक्सीन नहीं बना था। आज भी स्वाइन फ्लू के ऊपर वैक्सीन नहीं, क्योंकि H1 से लेके H5 तक उसका मतलब है ना बढ़ता गया, दायरा बढ़ता गया। इंडिया की बात करें, मैं जिस सिटी में अभी रहता हूँ वो है अहमदाबाद है, वहां भी 5 स्ट्रेन है। तो मतलब अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्ट्रेंथ है, सब कुछ है। तो उसका वैक्सीन जो बनेगा कौन सा आरएनए पे, कौन सा डीएनए पे, कैसा होगा, बहुत कुछ पूरी दुनिया अलग अलग कोशिश करे, उसका सभी का जिक्र हम यहाँ करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, आप जिस प्लेटफॉर्म पे है उस प्लेटफॉर्म का नाम सबसे बड़ा इस दुनिया में किया, वो किया दैट इज अ केरला। केरला के अंदर जो रिकवरी रेशियो है 94% है, वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। मैं रिक्वेस्ट जिसका भी थोड़ा सा माइक चाले थोड़ा सा बंद करे प्लीज, या सबके लिए अच्छा रहेगा। तो ये जो मतलब केरला का मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि केरला ने जो भी अवेलेबल पैथी है उसके साथ सबसे ज्यादा प्रेफरेंस ये लोगों का आयुर्वेदा को रहा, रिकवरी रेशियो ज्यादा रहा, आज है ना केसेस नहीं के बराबर है। दूसरा, डेथ है ना बहुत कम रहे हैं। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, यूएस के मतलब सॉरी दैट इज ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको जब कोरोना हुआ था उनको भी ट्रीट जो है मतलब है उसके लिए भी उसका आयुर्वेदा का हेल्प लिया गया था। कहना यही है। मैं आपको अलग अलग पैथी की बात कर रहा हूं। जैसा मैंने कहा 17 नवंबर से 24 मई तक अभी तक कोई उसका आरएनए डिसाइड नहीं कर पाया, ना ही उसका कोई ना डीएनए डिसाइड कर पाया है। यानी कि अभी तक स्ट्रेंथ आना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि अभी अलग अलग स्ट्रेंथ पे वो अपना अपना रूप दिखा रहा है, रंग दिखा रहा है। दैट इज, ये नाम है कोरोना है। अभी दूसरी उसके बाद अवेलेबल थेरेपी की बात करें, पूरी दुनिया आज के तारीख में इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करता है। यही कहता है क्योंकि आपको कोरोना के साथ रहना है, इसलिए रहना है क्योंकि वो जाएगा नहीं है। WHO का बहुत दूसरा एक बोल्ड स्टेटमेंट है, उस बारे में आपको अवगत करना चाहता हूं मैं। उन्होंने कहा जिस तरह से HIV बन गया इस तरह से ये ना बन जाए। HIV बना है, आज भी उसका वायरल लोड कम करने के लिए हमारे पास कारगर कोई नहीं, ना ही हम उसको HIV को ठीक कर पाए हैं। हमें वही वापस से इम्यून थेरेपी, इम्यूनिटी बढ़ा दो। जिस तरह आज के तारीख में कैंसर में भी कीमोथेरेपी के बाद लोग कहते हैं अगर इंसान को बचाना है तो आपको इम्यून थेरेपी लाना पड़ेगा, जो हम लास्ट धन्वंतरी के 11 साल और धन्वंतरी शुरू करने से पहले 2 साल 13 साल में धन्वंतरी के लिए बात कर रहा हूं। मेरे लाइफ का 18 साल मैंने कोलेस्ट्रॉल के साथ बिताया है। 18 साल में हम मैंने इम्यूनिटी की बात करते हैं। क्यों किस तरह से खड़ी, इस बारे में मैं आपको काफी अच्छी तरह से अवगत करूंगा। जिस तरह से मैंने कहा कि H1N1 से लेके H5 तक पहुंचा, उसी तरह से कोरोना के अलग अलग स्ट्रेंथ है, इसलिए इसका वैक्सीन आना बहुत ही नामुमकिन है। या आएगा तो कम से कम 2 साल लगेगा और 2 साल तक आपको कोरोना के साथ रहना है। तो इसलिए ना आप है ना आपका माइंड जो है ना पूरी तरह से ना मेकअप कर लीजिएगा। फिर कहेंगे लॉकडाउन क्यों किया गया? मैं बताना चाहता हूं लॉकडाउन इसलिए पूरी दुनिया के अंदर इसलिए किया, हमारे पास है ना इतने पेशेंट, मतलब है ना इतने पेशेंट के लिए वार्ड्स नहीं है, ना बेड है, ना क्योंकि लाखों करोड़ों में आ सकते हैं, लेकिन इनके अंदर कौन पेशेंट जाएगा? जिनकी उम्र बहुत ही कम है वो है बच्चे, या जिनकी उम्र 60 के ऊपर है, लेकिन 60 के ऊपर वाले सभी नहीं जाएंगे उसके अंदर। तो कौन जा सकता है उसके अंदर? उसके अंदर वो जाएंगे जिसको कहीं ना कहीं ऑर्गन फेल्योर या डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, बीपी है, ब्रेन है, या मतलब है ना कहीं आईडी का अलग अलग तकरार है, वो लोगों को ये ना थोड़ा सा धक्का दे सकता है।
तो ये लोगों की सुविधा के लिए ना, हाँ मतलब है ना, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट जो है इसलिए लॉकडाउन की तरफ जा रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आज है ना लोग बोलते हैं कि दुनिया घर में रहो, लेकिन मैं तो ये कहता हूं, मैं तो डेली घूमता हूं। मुझे तो पहले डे 1 से पास मिला है, क्योंकि हमारी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोटेक कंपनी है। मैं कल ही बड़ौदा गया था, वहां धनसुख भाई से मिला, क्योंकि हमारी काशीबा मेडिकल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के अंदर कोविड के ऊपर, यानी कि आपका प्यारा, किसको अच्छा नहीं लगता है लेकिन आया है, संभालना पड़ता है, उसका नाम है कोरोना, उसके ऊपर हमारे ट्रायल चल रहे हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी तो आपका कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकता, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं। अभी ना एक एक देखिए, मतलब हर बंदा अपने अपनी पैसे के हिसाब से, जैसे मैंने कहा एलोपैथ 17 नवंबर से 24 मई तक कोशिश कर रहा है, वो आपने कहा, लेकिन एक भी कारगर सिस्टम ये लोगों ने ऐसा नहीं बताया कि हम है ना, चाहे जो हाइड्रोक्लोरोक्विन हो, चाहे मलेरिया ड्रग हो, चाहे कुछ हो, कोई मतलब ठीक नहीं कर पाया, परफेक्ट पैसे नहीं दे पाया, परफेक्ट देकर ना रेमेडी नहीं दे पाया। दूसरी बात, आज के तारीख में एक आर्सेनिक नाम का है ना, एक होम्योपैथ का ड्रग है, ड्रग बहुत अच्छा है, उस बारे में बिल्कुल, लेकिन आर्सेनिक का दूसरा नाम है लीड है। और जो आर्सेनिक है जो होम्योपैथी ड्रग है, देखिए ये जो ब्रोंकाइटिस के अंदर या ब्लड प्यूरिफिकेशन के अंदर बहुत अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म 10 दिन से ज्यादा लेने के बाद है ना, ये तो है तो मतलब है ना, डेफिनेटली टिंचर बेस है, अल्कोहल से उसका मतलब डिराइव किया जाता है, प्लांट आर्सेनिक है, लेकिन आर्सेनिक है लीड है। नेक्स्ट लैंग्वेज में हम उसको कह सकते हैं, मतलब देयर इज अ मर्क्यूरी टाइप है। तो मतलब है ना, आपका लंग्स का ब्रोंकाइटिस का ठीक करता है, लेकिन ये सबसे सस्ता और अच्छा है, कुछ 200 रुपए में मिलता है, तो कुछ है ना 80 रुपए में मिलता है। तो ये जो है तो उसके आगे चल के ना कुछ साइड इफेक्ट आएंगे, 10 दिन बाद या महीने में ज्यादा यूज करोगे तो कौन सा साइड इफेक्ट है, आपके हर जॉइंट के अंदर वो जमा हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खराब है, लेकिन हर एक, तो देखिए आज की तारीख में वर्ल्ड के अंदर अगर कारगर कुछ हुआ है, भारत सरकार भी उसका प्रयोग मतलब कोशिश कर रही है। जिस तरह से भारत सरकार ने 64 आयुष 64 मतलब मैंने निकाला, उसके अंदर जो वनस्पतियां है उस बारे में कुछ बहुत सारे लोगों के मुझे फोन आए हैं, उस बारे में मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूं। डेफिनेटली उसके अंदर जो वनस्पतियां डिटॉक्सिफाई के अंदर है, लेकिन उसके अंदर डिटॉक्सिफाई के अंदर 2 वनस्पति का सिर्फ मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि हमें इम्यूनिटी के बारे में बात करनी है। एक है पुनर्नवा। पुनर्नवा मतलब इसका सीधी बात करें तो जीवन आपको नया देगा, पुनर्जन्म है, पुनर्जीवन है। पुनर्नवा एक ऐसी वनस्पति है जिसके अंदर आदत के अंदर विष निष्कासन के अंदर उसका असीम महत्वपूर्ण मतलब है ना इंफॉर्मेशन दिया गया है। पुनर्नवा काफी महंगा है, उसका मतलब डिराइव करने की सिस्टम अलग है, तो मतलब हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता, इसलिए पुनर्नवा को सब कंटेंट जो होगा जो मतलब है ना दैट इज ये जो आपका 64 है आयुष उसके अंदर दिया गया। मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, आप है ना हर दिन घर में निकलते हैं या अपन पानी की बोतल लेके चलते हो, तो उसके अंदर है ना 250 ml अगर 1 लीटर का लेते हो तो उसके अंदर है ना 6 कैप्सूल बिल्कुल डालेगा, ग्लूम वाटर कर लीजिएगा, उसका कलर ना बिल्कुल है ना आपका मतलब ग्रीन हो जाएगा और वो पी लीजिएगा। कोरोना हो, मरोना हो या डरना, वो आपकी तरफ नहीं पहुंचेगा, दैट इज आई श्योर। जो मतलब ये काढ़े की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, तो पुनर्नवा और अश्वगंधा। अश्वगंधा की नाम सुने, अश्वों की ताकत जिसके अंदर मौजूद है वो अश्वगंधा है। अश्वों की ताकत है, उसका गंध है, उसकी ताकत है, सब कुछ अश्वगंधा, जो आज के तारीख में हम इंडियन जिनसिंग कहते हैं, या मतलब ताकत जो मतलब पुरानी हमारी शक्ति इससे मिलती है, उसकी हम बात करते हैं। तो मुझे कहना यही है कि जो मतलब है ना आज के तारीख में हम बात करें तो आपको किस किस तरह से मतलब है ना कोरोना के लिए केयर करना है, इसलिए मैं पहला बोलना चाहूंगा। तो आपको है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से मैंने ये काढ़ा की बात की, लोगों के लिए बात की, तो मतलब है ना आपको क्या करना है, साइट्रस फूड जो है, लाइम है, मौसम्बी है, ऑरेंज है, इसका दूध ज्यादा पिएगा, वो एक बहुत आपको अच्छा हेल्प करेगा। मैं कॉमन जो इम्यूनिटी नहीं लेते उनके लिए भी बता रहा हूँ ये। दूसरा एक काम करें, दूध के अंदर है ना थोड़ा सा बैठे, क्योंकि कोरोना के 2 दुश्मन है, कोरोना के 2 दुश्मन है, एक विटामिन सी है और दूसरा विटामिन डी है। विटामिन सी आपको साइट्रस फूड से मिलेगा और विटामिन डी आपको सूरज से मिलेगा। तो ये जो 2 है ना उसको है ना बिल्कुल है ना आपको उसी तरह से करना बहुत जरूरी है, तो ये आपको है ना लाइफ का हिस्सा बना दीजिएगा। लेकिन है ना आपको कोरोना से, जैसा मैंने कहा, आज है ना हर बंदा बोलता है घर में रहो, मैं उल्टा बोलता हूं। डे 1 से मैं घर से बाहर हूं, जब से कोरोना इंडिया में आया, जब से लॉकडाउन हुआ,
कहाँ से परमिशन मिला? हमारी तो बायोटेक कंपनी है, हमें तो रिसर्च करना पड़ता है, गवर्नमेंट के साथ भी डीलिंग है। मतलब हमारे 2 मेडिकल कॉलेज के साथ है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम मतलब है ना काम कर रहे हैं। एक दोनों बड़ौदा के है। कल इसी सिलसिले में धनसुख भाई से मिला था, मैं गया था उधर। तो धनसुख भाई का ये हफ्ते मतलब ये 15 दिन के अंदर मुझे दोबारा मिला, क्योंकि वो जाने के बाद उनसे मिलता हूं मैं, कुछ काम होते हैं। तो एक काशीबा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सावली बड़ौदा, यानी कि वडोदरा कह सकते हो, अहमदाबाद मतलब है ना गुजरात स्टेट के अंदर है। दूसरा सुमनदीप मेडिकल कॉलेज। हाँ, उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के अंदर कोविड यानी कि आपका कोरोना यानी इमरिज, उसके बाद है ना एक ड्रग और भी है जो आयुर्वेदा में बोला गया है जैसे लंग डिस्ट्रक्शन के लिए, वो एक ड्रग है, उसके साथ और इमरिज के साथ। फिर वो ड्रग या सिर्फ इम्यूनिटी किस तरह से आते हैं, इसके रिजल्ट है ना, हम है ना 100 प्लस कोविड के पेशेंट, मैं बता रहा हूँ 100 प्लस कोविड के पेशेंट, 100 यानी कि 100 पेशेंट कोरोना के हैं, उनके ऊपर है ना हम इसका ट्रायल मतलब शुरू किया है। बहुत उसका डॉक्यूमेंटेशन करीब तक पहुंच गया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, जो कोरोना सबसे ज्यादा शरीर के अंदर आता है, जो हमारा मुंह है, नेजल यानी कि नाक है, तो हमारा जो ओरैक 99K है, वहां हम है ना लिक्विड की ट्रायल कर रहे हैं, लिक्विड कुरकुमिन है उसकी ट्रायल। उसका ट्रायल करने का मकसद जो है मतलब है ना मुंह के अंदर जो आपका जो बकल कैविटीज है, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो है जो हमारा सबलिंगल्स है, वहां से ऑब्जर्व होगा, मुंह के अंदर वायरस आएगा तो उसको कोटिंग करेगा, वही उसकी ना बैंड बजा देगा, तो उसको अंदर नहीं जानेगा, जाएगा तो डेड अवस्था में जाएगा। तो ये जो है ना उसके लिए ना हमारा मतलब ओरल कैंसर गुजरात में सुमनदीप में, इसलिए मैं उसको ट्रायल कर रहा हूं क्योंकि गुजरात में मावा गुटखा सबसे ज्यादा खाया जाता है। तो ये जो है ना इसलिए ना उसका ट्रायल मतलब है ना ओरल कैंसर है ना, वो एक है इंडिकेशन। तो कोरोना तो मेरे लिए सेकेंडरी लेवल पे है, इसलिए कोरोना को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर वो आपको है ना बिल्कुल अपनी जिंदगी में उतार देते हो तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम है ना बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको राजेश को विनती करता हूँ। राजेश, मैं आपके साथ है ना हमारी स्क्रीन जो है मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि स्क्रीन हाँ ओपन है, राजेश आप कर सकते हैं। हेलो सर ओपन है आपका स्क्रीन? ओपन है ना? या ओके हाँ चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी 1 सेकंड। सभी से रिक्वेस्ट है पार्टिसिपेंट से कि प्लीज कोई भी स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे जिससे सर का स्क्रीन डिस्टर्ब हो। ओके, रहता हूँ सर। थैंक यू। देखिए मैं आज है ना मेरा ट्रैफिक मतलब है ना जो टॉपिक था दैट इज छत्तीसगढ़ के लिए था, लेकिन है ना मैं देखिए मैं सिर्फ है ना इंडिया का नहीं पूरा वर्ल्ड का भी स्टडी करते रहता हूँ। मैं आप लोगों से है ना छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ कटु सत्य आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कटु सत्य में, क्योंकि जब है ना मुझे बताया गया कि हमारा मीटिंग जो है मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर है ना मैं आप लोगों के सामने कुछ है ना फिगर्स रखना चाहता हूँ। देखिए ये पहला जो है ना 41.3% और नीचे जो फिगर है दैट इज 33% एंड दैट इज 31%। ये जो डेथ हो रहा है मतलब है ना छत्तीसगढ़ के अंदर, अगर उस डेथ की बात करें तो सबसे ज्यादा डेथ या मतलब जो हो रहे चाहे मतलब 15 साल से लेके 69 ईयर्स तक के जो लोग हैं, इसके अंदर जो 70% जो डेथ हो रहा है उसके सिर्फ 2 कारण है। एक सिकल सेल्स है, दूसरा इंपॉर्टेंट है ना मतलब है ना छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा क्या है तो मतलब है ना माइंस ज्यादा है। तो या ब्रोंकाइटिस अस्थमा ज्यादा है या अस्थमिक पेशेंट ज्यादा है। अगर है ना मतलब मैंने जब इसके बारे में सर्च करता हूँ पढ़ता हूँ तो मुझे ना 100 लोगों की अलग सी बीमारी नजर आती है। तो मतलब है ना ये जो आज के तारीख में जो मतलब है ना जितना भी मतलब है ना मैं स्टडी किया हो तो अगर देखता है तो मुझे यही पता चलता है कि इसके अंदर है ना ज्यादा डेथ जो है मतलब है ना सिकल सेल्स और है ना पोल्यूशन है। पोल्यूशन की वजह
क्योंकि जितना भी हमारा मतलब है ना वो जिसको हम है ना सीओपीडी कहते हैं, सीओपीडी कहते हैं मतलब ब्रोंकाइटिस डिसीज है, जो करीब है ना सबसे ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ लोग जो है मतलब कोयले के खदान में काम करते हैं या मतलब और अलग अलग माइन है, यहाँ इसकी वजह से ना काफी हद तक इससे डेथ होता है। आज मुझे ये फोकस मतलब बेसिकली मुझे ये जो मतलब है ना छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ से रिलेटेड या वहाँ जो भी काम करते हैं वो लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ, ये रेशो जो है जो मुझे किल करता है, दुनिया को किल करता है, WHO इसके बारे में चिंतित है। जो मतलब है ना जो पूरा जो पॉपुलेशन जो है आज तक हम है ना 2016 से लेके 2016 से लेके ना मैंने अभी तक का जो डेटा मैंने निकाला है 2000 मतलब है ना 21 की बात करें या मतलब आगे की मतलब किस रेशो रहेगा वहां तक बात करें तो मतलब है ना करीबन 2.17% लोग है ना मतलब नॉर्मल डेथ है, लेकिन सबसे खतरनाक डेथ जो है मतलब है ना सबसे ज्यादा सिकल सेल्स और सबसे ज्यादा सिकल सेल्स के साथ है ना वो सीओपीडी यानी कि जनरली जो मैं कहता हूँ जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है वो लोगों के लिए है, अस्थमा की प्रॉब्लम है और वो डेवलप जो हुआ है मतलब हाईली पोल्यूशन है, वही कारण है। पोल्यूशन क्या है? माइनिंग पोल्यूशन है। तो हमें ना उस बारे में मतलब आप लोगों को इसलिए बताया कि आपको थोड़ा सा कुछ है ना इसकी प्रिकॉशन लेना पड़ेगी या आपको आपका चेस्ट यानी कि उसके अंदर जो नीचे लंग्स है, लेडीज की बात करें तो ब्रिज से उसके अंदर जो लंग्स है उसके में बहुत चिंता करना पड़ेगी। 2016 से लेकर 2020 तक का डेटा हमें मतलब है ना बहुत हद तक किल करता है। उसके बाद मैं आप लोगों को और एक है ना बात शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखता है इसका कि देखिए सिकल सेल से ना जो मतलब जो ऑर्गन है ना हमारे जो बहुत क्या करता है तो एनीमिया डेवलप करता है और ये ब्लड के अंदर है ना ऑक्सीजन को रोक देता है। सबसे ज्यादा मतलब है ना ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है ना उसकी वजह से तो इसके अंदर आपका लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है और है ना ये बहुत है ना खराब होते हैं। ये जनवरी 30 का मेरे पास है ना WHO को जब हमने इस बारे में डिस्कस कर रहे थे तब हमने ये बात देखी थी। तो मुझे कहना जो यही था कि आज के तारीख में आप देख लीजिएगा तो डेफिनेटली ये जो सभी बातें हैं तो आज है ना हम सभी भी करते हैं तो मतलब सबसे ज्यादा मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि जो डेथ रेशो जो मतलब इसके अंदर जो हुआ है वो सबसे ज्यादा जो है यानी कि सिकल सेल्स और आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट बात है, वन सेकेंड लेट मी कंप्लीट माय प्रेजेंटेशन। ओके, तो आज है ना हम डेफिनेटली मैंने छत्तीसगढ़ का इसलिए आप लोगों से साझा किया इंफॉर्मेशन क्योंकि करीबन है ना 45 मिनट हमारे इसके अंदर गया है, लेकिन आज है ना मैं जो बातें करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो जैसा मैंने कोरोना के लिए बात की, किस लिए बात की, तो आज है ना हम बात करेंगे हेल्थ। तो हमारा हेल्थ है ना फिजिकल अच्छा होना चाहिए, फिजिकल तो आप अच्छे हो लेकिन आज ना ही मेंटल ठीक है ना ही सोशल हेल्थ ठीक है क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना के अंदर संबंध है। उसके साथ साथ है ना हमारा हवा खराब है, पानी खराब है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है धनवंतरी ने बहुत अच्छा आयुर्जेल जो फिल्टर लाया है वो यूज कर लीजिएगा। आपके 80% तक के मतलब है ना बॉडी के अंदर पानी के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो कम हो जाएंगे। देखिए आपके हाथ में पेस्टिसाइड नहीं है, हालांकि आप ऑर्गेनिक खेती के ऊपर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बचे आप फास्ट फूड से, थोड़ा सा टोबैको है मतलब है ना टोबैको ज्यादा, जैसा मैंने कहा मैं हम सुमनदीप मेडिकल कॉलेज में हम डेंटल कॉलेज है, ये डेंटल वाला के वहाँ MBBS भी है, MD भी है, तो ये बहुत नॉन यूनिवर्सिटी उसके अंदर हम कैंसर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कैंसर के पेशेंट, हजारों पेशेंट को देखता हूँ, आप वहाँ खड़े नहीं रह पाएंगे तो उससे दूर रहेगा। सिगरेट को ना बोलना सीखेगा, चाहे फैशन हो चाहे ट्रेस से कभी कम नहीं करता, और जो शराब है उससे दूर दूर तक दूर रहे। और दूसरा इंपॉर्टेंट है ना सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं लीजिएगा, अगर इससे बच जाते तो ट्रेस आपका कुछ नहीं कर सकता है, और इसी से सब बचोगे कम करोगे तो सुपर बल्ब आपका कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन ये जो आपका बीच में जो सुखी शांति वाला फैमिली अगर उसको सुखी रखना है तो क्या करना चाहिए? तो हमारी इधर अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो ये चाहे सुपर बल्ब हो, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे कुछ भी, आपका कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकते। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें मिलेगी कहां से? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलने का पहला स्रोत जो है इंपॉर्टेंट है इस दुनिया के अंदर। अगर हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता किसने दी है? तो मां ने दी है। इसलिए पूरी दुनिया और WHO ने पूरी दुनिया को फंड देती है और बोलती है बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज और ना साउथ एशियन कंट्रीज को बोलती है हर चैनल के अंदर आप लिख दो, ऐड दे दो
माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध पिला दो, ये वैक्सीन जैसा काम करता है और उन्हें बीमारी को भगाओ। जिस तरह से बचपन में हम दुनिया भर के वैक्सीन देते हैं, ये वैक्सीन जैसा काम करता है। तो फिर है ना, जो हमें माँ के पहले दूध से रोग प्रतिकारक क्षमता मिली है, वो कहाँ कहाँ काम करती है। तो देखो उसके ना बोन मैरो से लेके ब्लड सेल से लेके लिम्फोनाइन तक है ना, थाइमस, सब कुछ स्क्रीन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इसके लिए काम करती है। तो ये जो माँ का पहला दूध है, उसके अंदर है ना फिर दूसरा क्या मिलेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा हवा खराब है, पानी खराब है, हमारा फूड खराब है, सब कुछ खराब है, तो कैसा मिलेगा। तो फिर ना इस दुनिया के अंदर दूध है, अगर माँ का पहला दूध बच्चा पीता है तो कौन सा ऐसा दूध है जो हम उस बच्चे को दे सकते हैं, जो माँ के पहले दूध के अंदर जो मिलेगा सब वहां मिलेगा। जब इस दुनिया के अंदर जहां से भी जितने मिल्किंग एनिमल्स है, सबको जब चेक किया गया, उसका स्टडी किया गया, सब है ना सिर्फ और सिर्फ गाय का पहला दूध ही माँ के दूध के बराबर मिला। इसलिए मेडिकल साइंस कहता है उसको, क्या कहता है कि मदर कोलेस्ट्रॉल एंड काउ कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर, फंक्शन, आइडेंटिफिकेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल वैल्यू, एवरीथिंग इज अ कार्बन कॉपी है, बिल्कुल कार्बन कॉपी है। धन्वंतरी बेचती है, इसलिए लोग बोलेंगे क्या एविडेंस है इसका। एविडेंस की बात करें तो 5000 साल पहले आयुर्वेदा ने इसको पीयूष कहा गया है। पीयूष का मतलब नेक्टर, नेक्टर का मतलब अमृत है। अमृत का मतलब ये नहीं है कि मरा हुआ इंसान वापस जिंदा होगा, जो हम कॉमन लोग समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। आयुर्वेदा के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है, जो इंसान मरने के कगार पे खड़ा है उसको वापस अच्छी जिंदगी देने की क्षमता, मतलब है ना, ये गो पीयूष के अंदर मौजूद है। इसीलिए मतलब है ना उसको, मतलब है ये फायदा होता है, जो 5000 साल पहले लिखा है। जो 5000 साल पहले की बात हम नहीं मानते, लेकिन आज का जो मेडिकल साइंस है, जो मतलब है ना, मतलब मेडिकल साइंस के लिए कहना बिल्कुल नहीं, ये कहना माइलस्टोन्स रहते हैं जो इंटरनेशनल जर्नल से इसके अंदर करोड़ों खरबों पेपर्स लिखे गए हैं। कोलेस्ट्रॉल के हर कंटेंट के ऊपर दुनिया भर के पेपर्स इसके अंदर लिखे गए। और ये मतलब है ना, जो आयुर्वेदा ने 5000 साल पहले बात बोली थी, आज मॉडर्न मेडिसिन है ना इसको प्रूव कर चुका है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए धन्वंतरी ने कैप्सूल इमेज को गाय का पहला दूध के अंदर से इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है उसको निकाला। क्या ये सिर्फ पूरा का पूरा कोलेस्ट्रॉल है, क्या ये बोवाइन कोलेस्ट्रॉल है? तो ये बोवाइन और गाय के अंदर में क्या फर्क है मैं आपको बता। जो जो मिल्किंग एनिमल्स है उसको बोवाइन कहते हैं, लेकिन हमारा फोकस पहले से यही रहा है, जब से हमने प्लान डाला है। तो ये गाय, वो भी A2 गाय, जो मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन जो है, ये मतलब A2 प्रोटीन देती है, उसको हमारा टारगेट रहा है। जब हमने इसको अमेरिका से जो इंपोर्ट करते थे, शुरुआत की बात करें 2009 से लेकर 2013 तक की बात करें, 14 तक की बात करें, हमने यूएस से इंपोर्ट किया था। तब है ना, हम है ना इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लेक्स है, जैसा मैंने कहा ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल के अंदर से है ना इसके इम्यून फैक्टर्स और ग्रोथ फैक्टर यही दो ही है। तो हम जैसा, जब मैं इसका जब कंपैरिजन यूएस का बात इसलिए करता हूँ, जब करते हैं तब हम यूएस से देते थे तो 25% इसके अंदर है ना जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, आईजीजी जिसको बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन जिसको बोलते हैं, जो एंटीवायरल है, एंटीवायरल पहला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा फ्लू नहीं है, आप शुरुआत से कर लीजिएगा। मतलब है ना, इबोला अभी लेटेस्ट की बात करें, उससे पहले सार्स की बात करें, उसके पहले स्वाइन फ्लू की बात करें, एनी फ्लू, अगर शरीर के अंदर आपके पास है इम्यूनोग्लोबिन अच्छी तरह से मात्रा में है, तो आपका ये स्वाइन फ्लू आपका बाल भी बाका नहीं बाका कर सकता। आपको आपके पास जो आज के तारीख में जो कोरोना का जो टेस्टिंग होता है, उसका भी पैरामीटर यानी कि स्टैंडर्ड जो है वो भी इम्यूनोग्लोबिन है, उसी के साथ ही खड़ा होता है, तब पता चलता है उसके अंदर कितना स्ट्रेंथ है। तो कहना यही है। तो ये धन्वंतरी ने जो इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज द यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, पीआरपी, लैक्टोफेरिन एंड ग्रोथ फैक्टर्स है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, इम्यूरिज डज नॉट कंटेन, इसके अंदर कोई आर्सेनिक नहीं, कोई लीड नहीं है, कोई मर्क्यूरी नहीं है, कोई कैडमियम नहीं है, कोई कॉपर, ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से मैंने कहा ये मतलब है ना इम्यून फैक्टर्स एंड ग्रोथ फैक्टर, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं,
उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर वाइटामिन होते हैं। इसी को हम है ना बिल्कुल फिल्टर करते हैं, उसकी तरह से करते हैं, मैं आगे बताऊंगा। जब हम ये कोलेस्ट्रॉल को लेते हैं, गाय बछड़ा देने के बाद जो पहला दूध है और उसके बाद के 2 दूध है, यानी कि आप कह सकते हो 16 घंटा या 24 घंटे के अंदर जो है जो दूध मिलता है वही हम लेते हैं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर मिलने वाले दूध के अंदर दुनिया भर के फैक्टर्स है। ह्यूमरिच के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही कंटेंट है जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, इंटरफेरॉन है, लैक्टोफेरिन है और बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर है, हर एक की बात करेंगे, इसके अंदर मौजूद है। तो ह्यूमरिच का पहला कंटेंट जो है उस बारे में बात करना चाहूंगा। जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं ये करीबन 5 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपकी मतलब जैसा मैंने कहा धन्वंतरि का प्रवास मतलब है ना देख लीजिएगा, शुरुआत 2008 से लेके 9 से लेके 13 तक है ना हम 25% तक थे, तभी भी हमने लाखों करोड़ों लोगों को रिजल्ट दिए हैं। उसके बाद इसके अंदर सुधार करना बहुत जरूरी था, इसलिए हमें 37% तक आ गए। जो हम इंडिया के अंदर है ना कुछ है ना गिने चुने प्लांट के अंदर है ना बिल्कुल है ना हम रिसेप्टर लेके काम करते थे, लेकिन जब धन्वंतरि ने खुद का प्लांट बनाया, वो प्लांट इस तरह से बनाया, ऐसा प्लांट आज के तारीख में आसिया में नहीं है। मैं वापस बता देता हूं, धन्वंतरि ने आरपीएस के माध्यम से जो प्लांट अहमदाबाद के अंदर चांगोदर इंडस्ट्रियल एरिया में डाला है वो आसिया के अंदर किसके पास ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर से हम है ना सिर्फ धन्वंतरि को ही लगने वाला मतलब जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, इंटरफेरॉन है, लैक्टोफेरिन है, पीआरपीज है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 है, 2 है, ट्रांसफरेंट ग्रोथ फैक्टर अल्फा है, बीटा है, या मतलब है ना फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, ये सभी के सभी सिर्फ अलग करने का प्लांट है जिसको हम फ्रैक्शनेट ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं, जिसके लिए हमने जैसे मैंने कहा हम जर्मन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। उसके बाद है ना हम कुछ इटाली से लेते हैं, और आप जानते हैं दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चीज कहाँ बनता है, तो फ्रांस है ना, फ्रांस से भी हमने ना कुछ है ना फिल्टर्स मंगाए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है पूरी दुनिया से हमने करता, जो मैंने कहा मैंने जिंदगी के 18 साल कोलेस्ट्रॉल के साथ दिए हैं, और आने मेरे लिए मेरे माँ बाप तो आज इस दुनिया में नहीं है, तो मेरे लिए माँ बाप कौन है, तो मेरी फैक्ट्री है। मेरे लिए मेरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो मेरी फैक्ट्री, क्योंकि इसलिए मेरा सबसे ज्यादा टाइम जाता है, क्योंकि इसके अंदर है ना हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाना बचती है। लेटेस्ट की बात करें तो जिस तरह से मैंने काशीबाग मेडिकल कॉलेज की बात की, उसी तरह से ना आज है ना हमें एक प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को दिया है, तो गुजरात के जो टॉप ऑफिसर्स है उनको हमारा जो हाई आईजीजी वाला प्रोडक्ट है उनको दिया था। एवरीवन इज वेरी सेटिस्फाइड। उसके बाद गोचोट बोर्ड के साथ हमारे साथ वो काम करने के लिए वेरी शॉर्टली दे आर आल्सो रेडी। कहना यही है कि जो मतलब है ना आज के तारीख में अगर आप ये ह्यूमरिच कैप्सूल जो है ये सिर्फ और सिर्फ 2 कैप्सूल अगर आप लेते हैं, उसके अंदर 52% आईजीजी इसके अंदर मौजूद है, और इसके अंदर आईजीजी ये जो है जो आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है या फंगस है या पैरासाइट है, कहां से घुसते हैं? जो आप खाना खाते हैं उसके साथ आ जाते हैं। फिर है ना जो हमारे शरीर के जो जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो वॉल्स है, दीवार है, उसके अंदर है ना ये जो हमारा आईजीए प्रोटीन जो है वहां रहता है जो म्यूकस के लेवल पे, और वहां के अंदर से क्या करता है, जैसा ही कोई मतलब है ना बैक्टीरिया, फंगस है या पैरासाइट है या कुछ ऐसा आता है, तो वहां से उसको निकाल के सीधा जो जीआई ट्रैक्ट मतलब पेट के अंदर जो एसिड है वहां उसको पहुंचा देता है। आईजीजी ये दुनिया के अंदर 7% से ज्यादा किसी ने डिराइव नहीं किया। आपने जो मतलब हाई एंड आईजीजी जो है जिसके अंदर 72% जो है आईजीजी जो मतलब यूएस के लिए हमने बनाया, तो आईजीजी ये है मतलब आईजीजी ये उसके अंदर 15% है, तो काफी हद तक है। उसकी प्राइस आप सुनोगे हैरान हो जाएंगे, $870 उसकी प्राइस है। जो यूएस और इंडिया की मेडलाइफ साइंस है उसके लिए भी उनका भी डिमांड है, उसके लिए भी हम बना रहे हैं। तो कहना ये है कि आज 52% जो आज इंडिया के अंदर है, देखिए जब हमने यूएस से 25% लाया तभी भी कोई नहीं था हमारे साथ, उसके बाद हम 37% लाया तभी भी हमारे पास तक दूर तक कोई नहीं था। आज हमने हमारे पास जो है ना 52% है, दूर दूर तक कोई हमें कंपटीशन नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ जो मतलब बीमार नहीं है उसके लिए 2 कैप्सूल मोर देन इनफ है, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल दीजिएगा। अगर आपको सुबह सुबह मतलब बाहर निकलना है, कुछ करना है, तो मतलब है ना सुबह सुबह 2 कैप्सूल निकाल के जीभ के नीचे रख दीजिएगा, क्योंकि हमारे बकल कैविटीज और हमारा जो सबलिंगल होता है जो मतलब उसके अंदर डाल देते हो तो पूरे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और बॉडी के सभी पार्ट में पहुंच जाता है। लीवर से उसको स्कैन कर देता है, तो उससे क्या हो जाएगा, तुरंत इफेक्ट आता है। जैसे आप जानते हो जिसको भी हार्ट अटैक की तकलीफ है
तो उसको क्या करते हैं हम लोग, गोली जीभ के नीचे रखते हैं। उसी तरह से ये जो आईजीजी है ये बहुत है मतलब एंटीवायरल। तो आपका वायरल क्या है, कोरोना है, तो वायरल एनी वायरल, कोई भी वायरल हो, उसके साथ इसके अंदर है ना आईजीजी के साथ और हमारा इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 2 के साथ और लेक्टोफेरिन के साथ हमारे पास इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन ऐसा मॉलिक्यूल है जो मतलब वायरस का ये सुपरसोनिक वेसल है, मतलब मिसाइल है जो सभी को खत्म कर देता है। उसके बाद देखो किस तरह से, देखो लास्ट के अंदर ट्यूमर जैसा मतलब है ये आईजीजी आपके ट्यूमर को खत्म करता है। ये तो कोरोना कौन सी झाड़ की मूली है, वो आएगा कहां से? तो अगर आपके पास है ना इम्यूनोग्लोबुलिन वाला कैप्सूल है तो ये ना ट्यूमर जैसे वो खत्म करता है, तो इसकी तो कोई औकात ही क्या है। तो जिस तरह से मैंने बात की है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल आईजीजी। लेक्टोफेरिन की बात करें मतलब है ना ह्यूमरस के अंदर जो मतलब है ना सुपरसोनिक मिसाइल की बात करें, उसके अंदर है ना करीबन हमने 5 मिसाइल का ये बिल्कुल न्यूक्लियर मिसाइल है ये कैप्सूल है। तो उसकी बात करें, पहला इम्यूनोग्लोबिन की बात किया मैंने, उसके बाद है ना बॉडी के अंदर जो ट्यूमर्स है या माइक्रोवेल्स है वो क्या, देखो अगर ये हमारा लेक्टोफेरिन है एचआईवी जैसे बीमारी को ठीक करता है, मैं ये नहीं बोलता कि कवर करता है, लेकिन एचआईवी से उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसका वायरल लोड जो CD3 CD4 जो है वो कम कर देता, मतलब है ना बिल्कुल लोड को ये कर देता है। उसी तरह से पीलिया हो, हिपेटाइटिस हो, कैंसर हो उसके अंदर, और सबसे ज्यादा जो बॉडी के अंदर सेल के अंदर इंफेक्शन होता है उसको खत्म कर देता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी माइक्रोबियल भी है और ट्यूमर है। इस बारे में बोलना चाहूंगा, बॉडी के अंदर सेल पॉलिफरेशन नाम की एक प्रक्रिया होती है, आपको इतना जानने की जरूरत नहीं, लेकिन छोटे से छोटा ट्यूमर से लेके 17 mm से ट्यूमर तक ये लेक्टोफेरिन है ना आपके बॉडी को बिल्कुल साफ रखता है। ट्यूमर जरूरी नहीं होता कि बॉडी के अंदर ही हो, ट्यूमर बाहर भी होते हैं। जैसे बचपन में हमारे मुंह के ऊपर है ना मुहासे आ जाते हैं, पिंपल जिसको बोलते हो आप लोग, उसको भी खत्म करना। कोई भी ट्यूमर मतलब है ना आपके शरीर के ऊपर 2 साल से ज्यादा है और वो स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, मतलब बढ़ रहा है या हार्ड है, तो उसका जरूर बायोप्सी कर लीजिएगा, तो आपके नो कैंसर का टेस्ट के लिए मदद करेगा। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर आपके शरीर के अंदर लेक्टोफेरिन मौजूद है जो कैप्सूल इम्यूनिट के अंदर महत्वपूर्ण कंटेंट है, जो काफी मात्रा में जो वर्ल्ड के अंदर कोई नहीं देता वो है, तो आपको ये ट्यूमर क्या, ट्यूमर का नाना दादा बाबा भी आपके पास नहीं आ सकता, उसको मालूम है ये एक सुपरसोनिक मिसाइल बैठा है जो मतलब है ना लेक्टोफेरिन है। तो लेक्टोफेरिन आपका जो मतलब है ना वायरस, अगर देखो क्या करता है कोरोना, आपने जैसा है ना बंच बना दिया, बंच को पैंट ही बजा देता, सीधा आ गया मुंह के अंदर, मुंह के अंदर से आ गया तो सीधा मतलब जीआई ट्रैक में भेजेगा उसको। मुंह तो अंदर हमारा ये है ही ओरैक 99K है ही, वो क्या करेगा, तो एंटी माइक्रोबियल है, वायरल है, उसको कोटिंग करके सीधा भेज देगा। और है ना हमारे मतलब है ना जो लंग्स है उसका जो डायाफ्राम मसल है वो हमारा लेक्टोफेरिन के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है दैट इज अ फाइब्रोलस ग्रोथ फैक्टर एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, ये इतना अच्छा मसल बना देता है जिसको हम स्केलेटल मसल बोलते हैं, डायाफ्राम मसल बोलते हैं। तो मतलब है ना जो हमारे शरीर के अंदर थोड़ा सा इंटरफेरेंस कर देता है, शरीर के अंदर जो बाहर से हवा आती है वो हवा से मतलब नाक के द्वारा अंदर लेते हैं, लेने के बाद वो हवा के अंदर से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को निकालना है और हार्ट को देना है, जिससे हमारा शरीर चलता है। और ये ऑक्सीजन है ना शरीर ना पूरी बॉडी के अंदर भेज देती, लेकिन ऑक्सीजन के साथ दुनिया भर का कचरा आता है। ये कचरा जो है पूरा इसके अंदर है ना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कुछ वेस्टेज गैस होते हैं, तो ये सभी को सभी ना वापस भेजना है। या शरीर के अंदर जो आप बोलते हैं मुकस है या मतलब कप है, वो मतलब कप भी थोड़ा जरूरी है, तो उसके अंदर चिपकाता है और है ना जब ज्यादा होगा तो नीचे पेट के अंदर से डायल्यूट करेगा या फिर है ना मुंह के अंदर या नाक के अंदर से उसको बाहर। कुछ लोग बोलते हैं मुझे, सर मैं जब है ना ये ओरैक खाता हूं तो सुबह सुबह सर्दी होती है, मुझे 2-4 छिक्कियां बहुत जरूरी, मतलब बॉडी आपकी जाग रही है, आपका सुरक्षा रक्षक जाग रहा है, वो अच्छी तरह से काम कर रहा है, कहना यही है। उसके साथ लेक्टोफेरिन मतलब है ना जिस तरह से हमारे लंग्स के अंदर है ना अगर कोई भी चीज आती है वो अपना जो मतलब है अपनी औकात के मतलब है ना बिल्कुल है ना ये मतलब है ना ट्यूमर बनाना शुरू करे, वहां उसको खत्म करने का एंटीवायरल भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटी ट्यूमर है। एंटीवायरल तो हमारा मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन है। उसके बाद जिस तरह से मैंने बात की इंटरफेरॉन है, ये दुनिया का इतना खतरनाक वाया मतलब है ना मॉलिक्यूल है, अगर जो अपने औकात से ज्यादा है
तो उसको अरेस्ट कर देता है। उसके आजू बाजू है ना बिल्कुल है ना लाखों करोड़ों जो है ना सेल बना देता है, उसको खाना पीना बंद कर देता है और वहां उसकी ग्रोथ को रोक देता है। और इसी ग्रोथ की वजह से मतलब दुनिया के अंदर कोई वायरस जो है ना उसको जिंदा नहीं रहने देता। इंटरफेरॉन, जब जब इंटरफेरॉन बॉडी के अंदर रिएक्शन किया तब तो उससे पहले तो उसके लिए ना इम्यूनोग्लोबिन ही काफी है, लेकिन उससे भी आगे आता है। तो आप लोग मतलब कह सकते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन जो है, ये इंटरेक्शन जो करता है रिसेप्टर के साथ, सरफेस के साथ है ना, बिल्कुल इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। मिलियंस ऑफ जर्म्स है, ध्यान से सुनेगा, मिलियंस ऑफ जर्म्स है जो सीरियस इंफेक्शन का मतलब लाते हैं, उनका सफाया करने के लिए इंटरफेरॉन है, जो कैप्सूल इम्यूरिस के अंदर उसका अलग से कॉन्ट्रा मतलब है ना, इसको परसेंटेज नहीं दिखा सकते क्योंकि आईजीजी, लैक्टोफेरिन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के 2 के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है, ये इसके अंदर मौजूद है। ओके, मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट जिसके लिए ना मैंने कहा मैंने जिंदगी के 18 साल कोलोस्ट्रम के साथ बिताए, उसमें से अगर है ना करीबन 4.5, 5, 6 साल है ना मैं पीआरपी के साथ काम किया हूं। एक अमेरिकन के साथ मैंने काम किया था। ये लोगों ने बोवाइन कोलोस्ट्रम के से सिर्फ और सिर्फ है ना पीआरपी मतलब प्रो लाइन रिच पॉलीपेप्टाइड, ये 40 अमीनो एसिड्स का सिंगल चेन है और जो 10 अमीनो एसिड्स है उसका है ना बिल्कुल पॉलीपेट करता है। तो ये जो मतलब चेन है तो वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट है। तो वो इंपॉर्टेंट क्या करता है, सिंपली है कि आपकी बॉडी के अंदर मतलब ये है ना इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, ये है ना इंटेलिजेंस है। हर पुलिस के अंदर इंटेलिजेंस होता है, कंट्री के अंदर इंटेलिजेंस होता है, पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग कंट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट रखते हैं। पूरी दुनिया के अंदर मतलब है ना क्या क्या हो रहा है, ये बॉडी का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है। और ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, रिकॉग्नाइज द बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस, रिएक्ट विद डब्ल्यूबीसी, रिमेंबर इट। मतलब बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, इसको पहचान लेना काम है, इसका एक ही काम है, जस्ट रिकॉग्नाइज करो। उसके बाद WBC जो बिलियन ट्रिलियन 250 ट्रिलियन सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर, अलग अलग सेल्स है, इसमें से जो WBC हमारी फाइटर सेल्स है, ये वॉरियर सेल्स है, इसके थ्रू इसको सफाया करना है। लेकिन जब ये सफाया करते हैं तो बहुत सारे WBC उसके मर भी जाते हैं, लेकिन उसके बाजू में खड़ी जो हमारी जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की है, रिकॉग्नाइज मतलब उसकी पहचान जो किस तरह से था, कौन सा वायरस था, कौन सा फैमिली था, किस तरह, जैसा हम बोलते हैं ये सार्स फैमिली से कोरोना आया है, तो मतलब रिकॉग्नाइज करना है ताकि दोबारा आ गए तो पीआरपी को बुलाने की जरूरत नहीं है, सीधा दिखा, उसका पहचान कर लिया, तुरंत खत्म करो, जहां दिखे वहां खत्म, क्योंकि पहला एक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से मैं बोलता हूँ पीआरपी और है ना इम्यूनोग्लोबिन की एक बहुत है ना, देखिए ना टाइफाइड हम लोगों को इंजेक्शन दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है, क्योंकि टाइफाइड बीमारी दोबारा ना हो, इसलिए दोबारा ना हो, क्योंकि एक बार बॉडी को पता चला टाइफाइड के साथ किस तरह से डील करना है, किस तरह से खत्म करना है, तो दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर दोबारा होती है तो समझ लेना आपके बॉडी के अंदर डेफिनेटली आपके बॉडी के अंदर आईजीजी की कमी है। इसलिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे और रिलायंस लाइफ साइंस का जो इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन होता है, जो काफी महंगा है, सब लोगों को उसकी प्राइस पता है, जो इंजेक्शन देते हैं, क्यों देते हैं, डीजेनरेटिव डिसीज, मतलब एक ही बीमारी बार बार होना, एक बीमारी एक बार हो गई दोबारा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है मतलब आईजीजी कम है, तो आईजीजी और पीआरपी उस डिसीज के खिलाफ ऐसा काम करते हैं। इसलिए जो मतलब है ना कैप्सूल इम्यूरिच लेता है उसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन और पीआरपी होने की वजह से आपको डीजेनरेट एक ही बीमारी बार बार नहीं होगी, अगर होती तो भी वो ठीक करने की क्षमता इसके अंदर मौजूद है। यानी कि पीआरपी इज द ट्रिपल आर वैक्सीन है, बैक्टीरिया को पहचानता है। देखो बीमारी होने के 3 कारण है मेजोरिटी, एक बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा फंगस, और चौथा जो जेनेटिक है वो मतलब बहुत कम होता है। तो ये तीनों को बिल्कुल है ना उसी तरह से बिल्कुल प्रोटेक्शन करना, ये उसका काम है। तो हमारा मतलब है ना जो इम्यून फैक्टर हमने जैसा बोला कैप्सूल के अंदर इम्यूनिटी के अंदर एक इम्यून फैक्टर्स है, दूसरा ग्रोथ फैक्टर्स है। तो इम्यूनिटी के अंदर हमारा कौन है, बहुत पावरफुल इम्यूनिटी की बात करें तो मतलब है इम्यूनोग्लोबिन, लैक्टोफेरॉन, इंटरफेरिन एंड पीआरपी, ये कैप्सूल इम्यूनिटी के अंदर मौजूद है। 2 कैप्सूल आज के तारीख में मोर देन इनफ है, लेकिन जिसको कोई बीमारी है उसके लिए ज्यादा जरूरत है। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं, देखिए मतलब है अगेन मतलब है डेफिनेटली बात मैं अगेन कोरोना की करूंगा। जैसा मैंने कहा कि 10 साल के अंदर के बच्चे के मतलब ज्यादा रिस्क है या 60 साल के ऊपर है,
लेकिन इंडिया के अंदर हिमाचल प्रदेश का मंडी डिस्ट्रिक्ट का एक लड़का जिसका उम्र 21 साल था, ये बच्चों को मतलब है ना उसका कोरोना से डेथ हुआ। लेकिन मेडिकल साइंस के लिए ना ये बहुत डरावना सपना था, सपने से बहुत खतरनाक था, लेकिन रियलिटी में आ गया। तो क्या हुआ था, तो ये 4 महीना पहले दिल्ली में एम्स में एडमिट था। इसको है ना एवरी अल्टरनेट डे उसका मतलब है डायलिसिस होता था। 4 महीने के उपचार के बाद जब इसको घर छोड़ा गया तब है ना कोरोना शुरू हुआ था। जब है ना डायलिसिस उसका है ना सिर्फ से ना उम्र कम की वजह से ब्लड यूरिया कम हुआ था, क्रिएटिन कम हुआ था, तो करीबन 10-11 दिन के बाद डायलिसिस होता था। तो बोले ठीक है अब तुम घर जाओ। लेकिन आते आते उसका कहीं जाके कोरोना का इन्फेक्शन हो गया। जैसा ही कोरोना का इन्फेक्शन हुआ तो मंडी से शिमला, क्योंकि हिमाचल के अंदर कोरोना का एकमात्र हॉस्पिटल है दैट इज शिमला, वहां जाने तक करीबन 6-7 घंटे का ट्रैवल के बाद ये जब उसको एडमिट किया गया और 22 घंटे के अंदर उस बच्चे का डेथ हुआ। जब डेथ हुआ तो उसका लंग्स वॉज वेरी फाइन, लंग्स बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था, हार्ट ही बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था, लिवर ही बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था, लेकिन उसका जो ऑर्गन है जो किडनी है, ये किडनी में फेल हो गया और किडनी जो फेल जैसा होगा उसका डेथ हुआ। ये पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है। मैं आप लोगों से कुछ है ना बातें शेयर करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना की जिस तरह से कहा मैंने कि आपको मतलब है ना किस तरह से अपना अपना चेंज कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी देख लीजिएगा, मतलब है ना आप न्यूज पढ़ते हो, लेकिन ध्यान से सुनिए, कोरोना की न्यूज सुबह और शाम को पढ़ो। ज्यादा है ना कोरोना को मतलब है ना माथे में मत घुसाओ और है ना उसको माथे पे मत चढ़ाओ, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाला है आपका। अगर आपके पास है ना जो जो मैंने बोला है वो किया है, करते हो, तो आपको डरने का वाला बात नहीं। लेकिन कुछ सत्य मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सत्य है। जिस तरह से देखिए कोरोना कहां तक जा रहा है, क्यों इम्यूनिटी बढ़ाना जरूरी है, बार बार मैं समझा रहा हूं। ये प्रोडक्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको 2 चीजें बोलने वाला हूं। देखिए एक माँ को कोरोना है, उस माँ बच्चों को डिलीवरी के बाद है ना जन्म देती है, लेकिन उस बच्चों को कोरोना नहीं है। क्या मैसेज जाता है? दूसरी बात मतलब नहीं है, लेकिन उसने दूध पिलाया फिर भी उसको कोरोना नहीं हुआ। मतलब दूध के अंदर क्या ताकत है, इम्यूनिटी है, तो उसको कोरोना नहीं हुआ। दूसरी बात, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ, नेट पे भी देख सकते हो आप लोगों ने, ये कहना हस्बैंड वाइफ ने इंटरकोर्स कर दिया। जैसे इंटरकोर्स कर दिया तो सीमेंस के अंदर ना हस्बैंड इज पॉजिटिव, लेकिन वो ठीक हुआ था, उसको ठीक हुआ था, उसको जब है ना उसके अंदर है, जब सीमेंस के अंदर है ना जब ट्रांसफर हुआ, लेडीज को कोरोना नहीं हुआ, लेकिन जो सीमेंस निकला गया उसको चेक किया, उसके अंदर भी कोरोना मिला है। कहना यही है, लोग कहते हैं कि ये ड्रॉपलेट से फैलता है, लेकिन उसके ना मैंने कहा वर्ल्ड के अंदर उसके अलग अलग स्ट्रेंथ है। इसलिए WHO ने कहा जिस तरह से हमने HIV को डील कर रहे हैं, तरह से मोदी साहब ने कहा हमें जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा, कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। इसलिए खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं कहां से आएगा। लेकिन एक बार आपके शरीर से उसने होके जाना जरूरी है, क्योंकि आपकी हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है, वो आएगा। अगर आपका लंग्स पावरफुल है, आपका मुंह पावरफुल है। मुझे ना किस बंदे ने एक बार है ना हमारी इंटरनेट के ऊपर बहस हो रही थी, बिल्कुल बहस हो रही थी, क्योंकि आयुर्वेदा वर्सेस दैट इज गुजरात के अंदर का किस्सा है, आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी। मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं हूं, एलोपैथी तो लाइफ सेविंग ड्रग है, जरूरी है, लेकिन दुख भी है 17 नवंबर से लेके 24 मई तक आज जितना टाइम हो चुका है, एलोपैथ उसका एक कारगर रेमेडी नहीं दे पाया। अगर हमें वापस यही आया कि वहां से, लेकिन अगर एक्सीडेंट हुआ, पैर टूटा या हार्ट अटैक करना है तो अब जरूरी है। लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैंने वापस कहता हूं, बहस क्या हो रही थी, बहस यही हो रही थी कि मतलब है ना एलोपैथ के हिसाब से इस तरह से ट्रीट होता है। लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं है, आप है ना ओरैक के लिए बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आप है ना ओरैक की बात करते हो, मानते हैं हम हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का पॉपुलेशन की बात करें और इंडिया का पॉपुलेशन की बात करें, जितना डेथ जितना ये हुआ इतना इंडिया के अंदर नहीं है। मतलब हमारा पॉपुलेशन 130 करोड़ है, अमेरिका का पॉपुलेशन जो है सिर्फ और सिर्फ 33 करोड़ है, और उसके अंदर 1 लाख तक डेथ हुआ है, इंडिया के अंदर 1 लाख डेथ नहीं हुआ है। तो मैंने बात कर रहा था, बोले आप है ना बोलते लिस्टरीन ले लो। लिस्टरीन का मतलब जानते हो क्या है? लिस्टरीन है कि मतलब है ना माउथ फ्रेशनर जो होता है, माउथ के अंदर स्प्रे डाल दो, लिस्टरीन ले लो।
मैंने बोला भैया लिस्टरीन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है ना मैं उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है एनालाइज है बताया, ये आपके जेम्स को बोलते हैं, हमारा वो जेम्स को मार देता है मुंह के अंदर। मैंने बोला जेम्स को मार देता है, लेकिन मेरे पास एक एनालाइजर रिपोर्ट है, तो मैंने बोला ये आपके मुंह के अंदर जो हमारा फ्लोरा होता है, जो हमारा सलाइवा होता है, जिसके अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरिया जो पेट के अंदर होती है, वही मुंह के अंदर जो डिस्ट्रॉय वो मारता है, उसके लिए क्या कर। तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया मुझे, उसके लिए तो हम प्रीबायोटिक्स देते हैं। क्या प्रीबायोटिक्स? तो हम लैक्टोबैसिलस देते हैं, मतलब है ना अच्छे को मारो, उसके लिए ना कुछ मतलब है ना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, मतलब है ना प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक दे दो ताकि ना वापस, मतलब है ना अच्छे बैक्टीरिया को मारो दो। बोले ये आपको कॉन्ट्रैक्ट, मतलब देखिए क्या करे, मतलब है ना एक को मारना है तो उसके साथ बाजू में खड़ा है, उसको तो गोली लगनी तो है। मैं बोला आयुर्वेदा हमारा जो है ना होम्योपैथ है, आयुर्वेदा ये ऐसा नहीं करता है, वो क्या करता है चुन चुन के मारता है। इसलिए तो आज के तारीख में इम्यूनथेरेपी केमोथेरेपी में सबसे कारगर साबित हो रही है, मतलब कैंसर के अंदर। तो कहना यही है, कुछ लोग आपको कहेंगे कि आप क्या करें, तो क्या करें, डेफिनेटली ये बोलेंगे कि आप लिस्टरीन ले लो, लेकिन कोई जरूरत नहीं। एक तो आपके पास काढ़ा है, अगर आपके पास ओरेक नहीं तो काढ़ा है, अगर काढ़ा भी नहीं है, डिटॉक्स भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, हमारे पास शशि ने एक बहुत अच्छा ग्रीन टी टैबलेट दिया, जस्ट ये ग्रीन टी टैबलेट मुंह में रख दो, एक ग्रीन टी, उसके अंदर तुलसी भी है, उसके अंदर कुकुमिन भी है, अगर नहीं तो वो कर। तो मतलब क्या ना, मुंह को अगर सुरक्षित रखोगे तो डेफिनेटली उसका सबसे बेहतरीन तरीका, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा उसका ओरेक वैल्यू है, इसलिए हमें उसको लेना बहुत जरूरी है। कहना यही है, मैं बीच बीच में इसलिए बातें कर रहा हूं क्योंकि आपको बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ना, पूरे इंडिया के दिमाग में, वर्ल्ड के दिमाग में कोरोना घुसा है। मैं बोलता हूं कोरोना का आपके ऊपर हावी, आप कोरोना के ऊपर हावी हो जाओ, क्योंकि अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है और एक दिन आपके जीवन का हिस्सा बनने वाला है, वो आएगा और पता भी नहीं चलेगा। अगर आप इसके अंदर इम्यूनिटी खा रहे हो, ओरेक खा रहे हो, डिटॉक्सिफाई ले रहे हो, ग्रीन टी ले रहे हो, तो ये पता भी नहीं चलेगा। अभी तक मैंने बीमारी की बात की, अभी जो मैं बात करने वाला हूं, मतलब है ना शरीर है, शरीर के हमारे सिस्टम है। मैं सिंपली बता देता हूं, ये जितने भी सेल्स है 250 सेल्स है, वो 50 से हमारे बल्कि छोटे जो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से बॉडी बनती है। तो कौन सा ऑर्गन्स है उसलिए हम थोड़ी सी बात करेंगे, और हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन कौन से ऑर्गन्स है, शरीर के पार्ट ऊपर से शुरू करते हैं। ब्रेन है हमारा, में लंग्स है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, पैनक्रियास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये माँ के पेट में जब बन जाते हैं तो बनने के लिए ना हमारी ग्रोथ है ना, ये सभी इस तरह से होती है। माँ के पेट के अंदर ये बनने के लिए सभी ग्रोथ फैक्टर की जरूरत हम लोगों को होती है। और उसके बाद इस दुनिया में आने के बाद हम लोगों की ग्रोथ पूरी होने के लिए 29 साल तक हमारी ग्रोथ होती, ये सभी ग्रोथ फैक्टर काम करते हैं। तो फटाफट ले लेंगे हम लोग। पहला ग्रोथ फैक्टर है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। इसका काम है, बॉडी के अंदर 250 ट्रिलियन से ज्यादा सेल्स हैं। कौन से सेल्स है, मतलब है सेल की बात करें, बी सेल, टी सेल, प्लाज्मा सेल, इंडोथेलियल सेल, किलर सेल, ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर के सेल्स है। कुछ सेल एक ही बार बनते हैं तो कुछ सेल डेली मरते भी है। तो ये सेल है एक बार बन गए, फिर है ना जिस सेल को बी सेल चाहिए उसको बी सेल दे दो। बोन मैरो के लिए बोन मैरो दो, मतलब है ना उसके लिए ना आप है ना बोन मैरो के लिए इंपॉर्टेंट सेल्स है जो हम है ना कैल्शियम, नेचुरल कैल्शियम के अंदर है वो मिलने से ज्यादा ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट, ये सेल का जनरेशन के लिए हमारे जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है वो बहुत काम करता है। बॉडी को लगने वाले सभी सेल्स को मतलब देना, कहाँ कहाँ बनाएगा, ये हार्ट के सेल देगा, मतलब ब्रेन के लिए देगा, फिर है ना लंग्स के लिए देगा, लेडीज के अंदर जो हमारा जो मेमोरी ग्लैंड होती है उसके लिए देगा, बोन मैरो को देगा, लिवर को देगा, स्किन को देगा, किडनी, अलग 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 जिसको जिसको जो जो प्रकार के सेल लगते हैं वो सेल दे देना है उसके अंदर। बॉडी के अंदर बॉडी डे बाय डे मतलब है ना हमेशा बाईपास करती है। मतलब है ना सिंपली बता दें, अगर आपके घर में मतलब खेती में आप है ना बहुत सारे किसान लोग होते हैं तो कई पानी या घर के अंदर पे पाइप टूट जाता है, एक पानी रोक देते तो दूसरे से निकल जाता है। उसी तरह से एक हमारी वेसल तो नहीं कहूंगा मैं, ये कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती है तो ब्लड दूसरी जगह जाता है, क्योंकि जाने का वहां जहां जहां सेल है वहां ब्लड पहुंचाने का काम हार्ट हमारा करता है। तो वहां पहुंच जाता है, एक सेल मतलब एक पाइप बंद हो गई, एक मतलब कैपिलरी बंद हो गई, दूसरा बनाता है। ये एंजियोजेनिस का काम करने के लिए हमें फाइब्रोब्लास्ट मतलब है ना एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की जरूरत है। फिर है ना सेल का ग्रोथ होता है, मतलब जन्म होता है, फिर मरती है, मरने के बाद है ना
वो फिर है ना क्या करती है, तो उसको मतलब है डर्बीज बोलते हैं हम, निकलती है वो किडनी द्वारा, मतलब है ना किडनी से यूरिन द्वारा, इसके द्वारा बहुत ज्यादा बाहर निकलते। लेकिन कुछ सेल्स है ना सुसाइड बॉम्बर भी होती है, जो मतलब कैंसर सेल्स है उसके अंदर जाके कूदती है, मतलब है ना जंप करेंगे कैंसर को मार के। एक कैंसर सेल को ध्यान से सुनेगा, जो रेशो है चेंज होते रहता है, लेकिन आज तक का रेशो की बात करें, एक कैंसर सेल को मारने के लिए हमें 7 सेल का बलिदान देना पड़ता है। दूसरी बात करें, इंजुरी हो गई तो हमें ब्लड, देखिए अभी है ना, देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें ब्लड है ना, जो हार्ट है उसको पतला ब्लड चाहिए, जहां इंजुरी होता है हमें क्लॉटिंग चाहिए। तो मतलब ये अलग अलग जगह सेल का काम जो बहुत अलग अलग होता है। तो मतलब सेल प्रोग्राम जिसको अपोप्टोसिस बोलते हैं ना, तो वो जो मतलब डेथ हो जाती है तो कहाँ जगह क्लॉटिंग करना है, ये काम उसका है। उसके बाद है ना फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये आपका वुंड हीलिंग करेगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करेगा, और सेल के ना टिश्यूज बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। ये ध्यान रहे, माँ के अंदर, पेट के अंदर जब हमारे होते हैं एम्ब्रिक ग्रोथ जो होती है, हमारा पोस्चर है जैसा पैर के जगह पैर होना चाहिए, मतलब है ना हमारा है, मतलब जहां जहां जो जो चीजें है सब कुछ होना चाहिए। और ब्रेन डेवलपमेंट है, हमारा बॉडी का पैटर्न है, ऐसा है कि हाथ की जगह पैर आया, पैर की जगह हाथ आया, मुंडे नीचे हो गई, पैर ऊपर आ गया, या हार्ट की जगह है ना ब्रेन गया, ऐसा होता। वो जो बॉडी का पैटर्न है बॉस, वो डिसाइड करता है। कुछ है ना, जब ये कुछ फैक्टर्स कम हो जाते हैं तो बच्चे अपाहिज भी पैदा होते हैं, ये भी ध्यान रखेगा। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर यानी कि आपका जो पोस्चर है, लिम्ब फॉर्मेशन है, न्यूरल इंडक्शन है, ब्रेन डेवलपमेंट, ये सब कुछ करता है। और ये वुंड हीलिंग बहुत अच्छी तरह से करता है, इसलिए इम्यूनिटी से वुंड हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। फिर इंसुलिन लाइक ग्रोथ अनक्रेडिबल है, इसके अंदर से आपका जिस तरह से लैक्टोफेरिन और मैंने कहा था, या मैं आपको ना दैट इज द क्रोमोसोम 1X एंड क्रोमोसोम Y की बात आप लोगों से करना चाहूंगा मैं। क्रोमोसोम X एंड क्रोमोसोम Y, देखिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर भी बोलने वाला हूं। वर्ल्ड के अंदर जो डेथ हुआ है, चाहे कोई भी डेथ होने दो, लेकिन इसके अंदर जो मतलब 100, मतलब समझो ना 100 लोग मरे, इसके अंदर 74 लोग पुरुष मरे हैं और सिर्फ है ना 26 महिलाएं मरी। यानी कि वर्ल्ड के अंदर कोरोना ने जो डेथ हुआ है, आप लिख देख लिए, गूगल कर सकते हो या WHO के साइट पे भी कर सकते हो, तो 74% डेथ हुआ है, दैट इज पुरुषों का डेथ हुआ है। क्यों हुआ है? तो देखिए हमारा जेंडर जो डिसाइड होता है दैट इज X एंड Y क्रोमोसोम से होता है। 2 X क्रोमोसोम यानी कि लेडीज है, X क्रोमोसोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट, फंगी सभी के खिलाफ लड़ता है। ये लेडीज के अंदर डबल प्रोटेक्शन है, 2 X क्रोमोसोम है। तो ये जो X क्रोमोसोम जो है, ये दोनों को दोनों X क्रोमोसोम जो है, तो मतलब एक मर गया तो भी दूसरा सर्वाइव कर पाता है, तो उसके अंदर मतलब है अच्छी तरह से, इसलिए लेडीज का डेथ कम हुआ है। दूसरा, पुरुष के अंदर Y क्रोमोसोम है, लेकिन Y क्रोमोसोम जो है ये कैंसर के अंदर ज्यादा फाइट करता है, इसलिए लेटेस्ट रिसर्च पबमेड या लांसेट, जो भी कोई डॉक्टर सुनना चाहते हैं उसके लिए मुझे भी कर सकते हैं या पबमेड को मेल कर सकते हैं। तो Y क्रोमोसोम जो होता है कैंसर है ज्यादा, इसलिए लेडीज के अंदर कैंसर से डेथ ज्यादा होती, लेडीज थोड़ा हाइजीनिक नहीं रहती। आगे भी मैं बात करूंगा। वजाइनल कैंसर यानी कि आप है ना ओरिस कैंसर बोले या दूसरा है ना ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होते हैं, लेकिन पुरुषों के अंदर जो है मतलब X क्रोमोसोम एक ही होता है, तो हार्ट के प्रोडक्शन ज्यादा होते हैं। तो ये कहना यही है। तो लेकिन ये दोनों क्रोमोसोम X एंड Y क्रोमोसोम को बिल्कुल ताकतवर बनाना हमारा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, देन दैट इज लैक्टोफेरिन एंड थर्ड वन इज हीमोग्लोबिन, ये मौजूद है। ये आपको बहुत ही ताकत देता है। X एंड Y क्रोमोसोम है, दोनों को स्ट्रॉन्ग कर देता है, इसलिए उसका डेथ नहीं होगा। मैं वापस कहता हूं, X क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम जो है उसको कौन डिसाइड, कंपोनेंट 3 डॉक्टर, मतलब मैंने मैं कहना चाहूंगा, मुझे ना एक बंदा बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा अच्छा लगता है, दैट इज RK पांडे। जब मैंने X क्रोमोसोम की बात की तो बोले सर इसका रेफरेंस क्या है, तब है ना मैंने उनको रेफरेंस दिया कंपोनेंट 3 एंड कंपोनेंट 4। ध्यान से सुनेगा, कंपोनेंट 3 कंपोनेंट 4 ये कैप्सूल इम्यूनिटी के अंदर मौजूद है, जो मतलब है ना क्रोमोसोम को बढ़ावा देता है। कहना यही है। आपको डेथ में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इम्यूनिटी इतना पावरफुल है, आपको इधर उधर झांकने की देखने की जरूरत नहीं है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो है ये डायबिटीज के लिए काम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या, आपके मसल बन जाते हैं। डायबिटीज के अंदर आपके मसल खराब होते हैं, मतलब बहुत सारे किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है, लेकिन इसलिए इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर अगर आपके बॉडी के अंदर, चाहे आप डायबिटिक पेशेंट हो, डजंट मैटर, लेकिन अगर आप है ना इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 वाला कैप्सूल जो खाते हो, तो डेफिनेटली ना ये क्या बनेगा, आपके कार्टिलेज को बनाएगा।
मसल को बनाएगा, बोन को स्ट्रेंथन देगा, लीवर की पोजीशन अच्छी रखेगा, किडनी को ठीक करेगा, नर्व ठीक करेगा, स्किन और लंग्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसको तो ये भी इसके कैप्सूल की इम्यूनिटी के अंदर मौजूद है। सबसे इंपॉर्टेंट एनाबॉलिक इफेक्ट है, अगर आप है ना इम्यूनिटी जिसको बॉडी बनानी है, सुबह 10 कैप्सूल खाओ और है ना बिल्कुल है ना सुबह है ना 20-20 के 5 सेट है ना आप है ना मतलब है ना ये मैं कहूंगा स्क्वाट्स लगा दो, और है ना 20-20 के 5 है ना आपको है ना मैं कहूंगा पुशअप लगा दो। आपकी बॉडी इस तरह से बनेगी, 3 पैक बॉडी कम से कम ये लगा कर दो, आपको कोई भी हालत में 6 महीने के अंदर बनेगी। एनाबॉलिक इफेक्ट बनाने के लिए और हाइट बढ़ाने के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड ग्रोथ इसके अंदर हो जाती है। दूसरा ये डीएनए सिंथेसाइज करता है, ये डॉक्टरों के लिए मैंने बनाया था। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जिस तरह स्प्लीन से लेकर किस तरह से ब्रेन तक किस तरह से काम करता है मैंने कहा। और दूसरा जो मैंने एक बात बोलना भूल गया, हमारे जो लंग्स के अंदर जो स्केलेटल मसल है जिसको हम डायाफ्राम मसल बोलते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, बहुत स्ट्रांग बनाना, ताकि ना कोई भी वायरस आए लंग्स को जो बोलते हैं खराब करता है, लेकिन इतना पावरफुल होता है सीधा नचोड़ के नीचे भेजता है, नीचे तो एसिड बैठा है, ऊपर से हम डिटॉक्सिफाई लेते रहते हैं। तो मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर कहाँ काम करेगा, देखिए इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 जो है ये आपका एम्ब्रोलिक ग्रोथ से लेके लीवर है, किडनी है, हार्ट है, मतलब म्यूकोसेल है, सभी जगह उसका काम हो जाता है। फिर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 ये हार्मोन्स है, ध्यान से सुनेगा, ये हार्मोन से लेडीज के अंदर में हिस्ट्रोजन की बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, मतलब उपलब्धि करा देगा। और दूसरा पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन जिससे लीन मांस मसल बढ़ते हैं और आपका पुरुषत्व बिल्कुल भर भर के ऊपर आता है, ये मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 करता है। और इंसुलिन का स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसलिए डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर है ना ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 कम होता है तो मतलब है ना बच्चों का जो माँ के पेट के अंदर जो ग्रोथ होती है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट, कोई बच्चे अपाहिज क्यों पैदा होते हैं, मैं आपको दावे के साथ नहीं कहता, लेकिन जो स्टडी है जिसको हम जेस्टेशन ग्रोथ बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ है ना इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 कमी की वजह से होता है। इसलिए जो मेरी गर्भ माता है, हमारी महिलाएं है, बच्चियां है, उनको है ना इसलिए हम मतलब हमेशा प्रेफर करते कि आप दीजिएगा। नर्व ग्रोथ फैक्टर हमारा जो मतलब नर्वस सिस्टम जो है, ब्रेन से लेके कम्युनिकेशन जो है आज के 3G 4G 5G उससे 1000 गुना ज्यादा न्यूरॉन्स है ना हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ये क्या करेंगे, बॉडी को लॉन्गेविटी देंगे, बिल्कुल क्या मतलब है ना, बिल्कुल मेंटल कैपेसिटी। ऐसा नहीं होने का फोन लगाने का और कान पे लगाने का, मैंने किसको फोन किया मुझे पता नहीं, भूल जाते हैं 2 बार मिलने के बाद भी, नहीं यार तुम कौन हो, मतलब डिमेंशिया जैसी बीमारी है। ये नर्व ग्रोथ फैक्टर है, ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो है ये मतलब है ना प्रोटीन सेल के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमारे बॉडी के अंदर मैट्रिक्स बना देता है, मतलब सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है उसके बाद है ना वैस्कुलर इंडिथोनल ग्रोथ फैक्टर 34/42 केडी डाल्टन, मतलब हम बोलते हैं उसको, तो ये हमारे आयरन प्रोटीन्स है, आयरन बॉन्डिंग प्रोटीन्स है, हार्ट यानी कि बहुत मजबूत करने के लिए काम करता है। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा की बात करें, ये हमारे पेट के अंदर जो मसल इंटीग्रिटी है, जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो मसल्स है, सभी मसल का ख्याल रखना। इंजुरी जीआई ट्रैक्ट के अंदर पूरा कचरा जाता है मेरे भाई और बहनों, आप जो खाते हो ना सब कुछ यूज नहीं होता है, तो वहां से ना जैसा मैंने कहा मतलब इम्यूनोग्लोबिन का आईजीजी ये जो होता है वो दीवार को लगा रहता है, यहाँ के अंदर से कुछ है ना उल्टा पुल्टा गया तो वहां से वो फेंक देता है, लेकिन तब है ना ये ना बिल्कुल वो कम होता है आईजीजी, तब है ना अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऐसे आपको बिल्कुल अल्सर्स होते हैं। जो अल्सर्स मुंह मतलब है ना पेट में हो गए तो मुंह में आ गए तो समझ लेना पेट के अंदर इंजुरी है, तो उसको भी ठीक करता है। ये ब्रेन को भी ठीक कर देता है, ये अल्सर को हमारी जो लाइनिंग है मतलब पेट के अंदर बहुत अच्छी रखता है, रिपेयर करता है। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा ये हमारे बॉडी के अंदर क्लॉटिंग करना, मतलब जख्म ठीक करना, फिर है ना कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करना, या हार्ट डिसीज है, कैंसर है, ट्रांसफॉर्मिंग बीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और है ना बॉडी के अंदर कोई कैंसर के सेल ज्यादा बन जाते हैं उसको कट करके बाहर निकालने की क्षमता मतलब ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, जिसको हम ऑन्कोजेनेसिस, ध्यान से सुनेगा, ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा इज ऑन्कोजेनेसिस। कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब TGF-A बी जो है ये कैंसर को ग्रोथ का, लेकिन मतलब एंटी प्रोलिफरेटिव और ऑन्कोजिस है, ये मतलब है कर देता है। ओके, ग्रोथ हार्मोन्स की बात करें उसके लिए एक ही वर्ड काफी है, वो वर्ड कौन सा है, दैट इज मैं आपको बताऊंगा, खली का सिर्फ है ना शरीर बढ़ा, ब्रेन नहीं बढ़ा।
इसलिए अंडरटेकिंग ने गलती से उसको हरा। ये नीचे बच्ची कंप्यूटर से 7 गुना तेज है, उसका ब्रेन बड़ा, हाइट नहीं बढ़ी, इसलिए हम बोलते पहले मतलब डिजास्टम एंड डॉर्फिज्म। तो मतलब है ना, पूरी शरीर की ग्रोथ के लिए आपका जो ग्रोथ हार्मोन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर कहेंगे लोग, भैया ये जो कोलेस्ट्रॉल है जब एसिड में जाएगा तो कैप्सूल टूटेगा, तो मतलब है ना ये एसिड में खराब होगा। नो, इसके अंदर मतलब है ना टिस्पिन नाम इनहिबिटर है, जो है ना बिल्कुल है ना आपको क्या करेगा, तो ये बिल्कुल सुरक्षित रखेगा और एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। और जो एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ये कोलेस्ट्रॉल को इंटेस्टाइन तक पहुंचने के लिए अलाउ करते हैं। तो ये बॉडी के जितने सिस्टम्स है, आपका ब्लड सर्कुलेशन से प्रोडक्टिव सिस्टम तक है ना ये काम करता है, सभी बैक्टीरिया के खिलाफ, वायरस के खिलाफ, फंगस के खिलाफ। ये कोरोना तो कौन सी जान की मूल्य, आप चिंता मत करें, अगर आप ये मरीज खा रहे हो तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा, ये जितने भी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उसमें काम करता है। पुरुषों के अंदर स्पर्म बहुत अच्छी तरह से बढ़ाता है। जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, कुछ लोगों को बहुत सारा ड्रग रेजिस्टेंस आता है, वो लोग काम नहीं करता, उसको दीजिएगा, बहुत अच्छा काम करेगा। ये आपका इंड्योरेंस यानी कि ताकत बढ़ाएगा। सबसे ज्यादा अगर आपको लगता है कि बुढ़ा नहीं होना है तो बस इसको खाते रहेगा, कैप्सूल का मात्रा ज्यादा ले लो, तो इसका कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से मतलब इसके ग्रोथ फैक्टर की प्राइस करें, मैंने पहले कहा ये कोलेस्ट्रॉल नहीं है। प्लीज, इम्यूनिटी इज नॉट अ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के अंदर से जो इनटू कोलेस्ट्रॉल, उसके अंदर से इम्यून फैक्टर और ग्रोथ फैक्टर सिर्फ इसके अंदर में मौजूद है। हमने उसका मतलब बिल्कुल है ना अल्कलाइन लेवल पे उसका जो फिल्ट्रेशन है, प्लांट के बारे में बोलूंगा, हम इसके अंदर से फैट निकाल देते हैं, मतलब किसी स्टूडेंट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, 2 मिनट के अंदर बोलूंगा। उसके बाद है ना डीकैंटर अल्फा लेवल का है, वहां से हम इसको केसिन को डिराइव करते हैं, अलग करते हैं। उसके बाद है ना माइक्रो फिल्टर से हम लैक्टोज को अलग करते हैं। एक के बाद हमारा जो आपके पास 52% वाला जो कैप्सूल इम्यूनिच है वो पहुंचता है। लेकिन उसके बाद अगर मैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी मतलब माइक्रो के बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता हूँ, तो उससे ना अल्ट्रा के बाद नैनो जीनो, तो सिर्फ और सिर्फ आईजीजी बनता है, जो 72% आईजीजी और आईजीए 15% है, टोटल आईजीजी 15% है। तो ये जो 10% है, ये यूएस के लिए या मेटलाइफ साइंस के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर बना रहे हैं। तो कहना यही है। तो इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स भी है, तो बहुत कुछ अलग अलग है। इसलिए कभी महंगा ने 2009 में जो स्वाइन फ्लू आया था बॉस, उस तरह से जो बताया था, आज भी ना स्वाइन फ्लू का ये फैमिली वही है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। लेकिन अभी इम्यूनिस के साथ साथ में आप लोगों से और एक बात करना चाहूँ। हमने बूढ़े बुजुर्ग के लिए बात किया, बच्चों के लिए जो कैप्सूल इम्यूनिस के अंदर मौजूद है वही कंटेंट आपका ज़ाइमोरिच जो है उसी के अंदर जो है, ये मतलब सॉरी ज़ाइमोरिच मतलब मैंने मुझे ये चॉकलेट चोको इम्यूनिटी के अंदर बच्चों को दिल खोल के दीजिएगा, मतलब वही इम्यूनिटी उनको मिलेगी जो इम्यूनिटी जो है आपको इम्यूनिस खाने से मिलती। और उसके साथ साथ उसके अंदर है ना, जैसा मैंने कहा अश्वगंधा, अश्व की ताकत, घोड़ी की ताकत है, वो उसके अंदर मौजूद है। उसके अंदर शंख पुष्प भी मौजूद है। तो मतलब चोको इम्यूनिटी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसके लिए भी आप है ना मतलब बात कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट एक बात है, जैसा मैंने कहा अभी कैसा करना है, तो आपको है ना घर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह सुबह है ना आप है ना कैप्सूल इम्यूनिस के 2 कैप्सूल है ना बिल्कुल मुंह के अंदर रखे। अगर बीमार नहीं है, बीमार है तो अलग अलग डोज हो जाएंगे, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स या मतलब एडवाइजर्स है वो बताएंगे। लेकिन 2 कैप्सूल जो नॉर्मल है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड बात कर रहा हूँ। उसके बाद है ना आपको ग्रीन टी, ऐसा भी उसको मुंह में डाल सकते हैं, जरूर नहीं कि उसके लिए गर्म पानी की जरूरत है, ठंडे पानी में डाल सकते हैं या ऐसे, बहुत अच्छा है। उसके अंदर जैसा मैंने कहा उसके अंदर कुरकुम भी मौजूद है, उसके अंदर तुलसी भी मौजूद है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर ग्रीन टी आपके पास नहीं है तो ग्रीन कैप्सूल, ग्रीन रिच कैप्सूल है, उसको भी आप है ना खोल के ना पानी के अंदर मिला दो, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। उसके बाद है ना मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट है डिटॉक्सिफाई। डिटॉक्सिफाई का जो काढ़ा है बनाना है, रात को खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 1 लीटर पानी अगर आप साथ में कैरी करना चाहते हो तो उसके अंदर 6 कैप्सूल डाल दो, अगर इन्हें 6 या 7 कैप्सूल डाल दो। थोड़ा सा गुनगुना पानी होना चाहिए, दिन भर पीते रहो। उसके अंदर जो कुछ वनस्पति, सिर्फ मैं 2 वनस्पति की बातें करना चाहूंगा। दैट इज अ पुनर्नवा। पुनर्नवा मतलब जीवन पूर्ण नया देने की क्षमता जिसके अंदर मौजूद है। ये महंगा होता है, इसलिए आयुष ने जो 64 है उसके अंदर सब कंटेंट डाले गए। और अश्वगंधा, अश्व का गंध है, अश्व की ताकत है, ऐसे 33 वनस्पति उसके अंदर मौजूद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फैक्टर्स इसके अंदर मौजूद है। ये सभी के सभी ना जो मैंने आपको बताया। और मैं वापस बताना चाहूंगा कि आज बात करें
कि केरला का 94% रिकवरी रेशियो है, आयुर्वेदा को प्रमोट किया है। गुजरात के अंदर थोड़ा सा डल्टी पॉलिटिक्स हुआ, लेकिन लोगों को ले मरने के लिए छोड़ा। मैं आज भी बोलता हूं, देखो मेरा एलोपैथी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एलोपैथी के लोगों से मेरा एक ही सवाल है, 17 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक आज आपके पास कोई कारगर इलाज नहीं है। तो इसलिए एक ही ऑप्शन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ बढ़ाओ। तो अभी क्या करने वाला है धन्वंतरी आगे लेके? मैं आप लोगों के लिए खुशी की बात में मतलब न्यूज भी बोलना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे शशि से बात हुआ था और है ना, हमारे मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है कि हम पुराना जो हमारा ओमेगा रीच है उसको हम है ना वापस ला रहे हैं, नई स्ट्रेन के साथ ला रहे हैं। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद है ना, जो भी हमारे मतलब है ना जो प्रोडक्ट है बाकी सभी बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो वापस मैं यही कहूंगा, मतलब है ना, आपको कोरोना के लिए 2-3 चीजें करनी जरूरी है। कौन सी? ह्यूमिरिक, डिटॉक्सिफाई, ग्रीनली टैबलेट या ग्रीन रीच, बस, और वोरक 99 के। तो यही मुझे आप लोगों से बोलना था। थैंक यू मेरे, थैंक यू। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत काफी अच्छे तक सुना। थैंक यू वेरी मच। राजेश, कैरी ऑन टू यू। थैंक यू वेरी मच सर।